Now write down heading types of system. Types of system. तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम. फर्स्ट लिखो क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम. Here you can write few points. First point, only energy can transfer across the system boundary. Across the system boundary. पहले लिख देते हैं सारे पॉइंट, then we will understand. Second point, mass cannot transfer across boundary. सिस्टम बाउंड्री के आर पार सिर्फ मास जा एनर्जी जा सकता है, मास नहीं जाएगा. तो इसको क्या और बोलेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड मास सिस्टम. कंट्रोल्ड मास सिस्टम और फिक्स्ड मास सिस्टम. इसका मास जो है वो फिक्स रहेगा, मास चेंज नहीं हो सकता. फिक्स्ड मास सिस्टम. ओके, फिक्स्ड मास सिस्टम. फॉर एग्जांपल, gas inside the piston and cylinder arrangement without valve. विदाउट valve, उसमें कोई वाल्व नहीं होगा. तो जो गैस होगी वो हमारा सिस्टम होगा. ठीक है, तो जैसे पिस्टन सिलेंडर तो हम बना चुके हैं, तो उसी को चाहो तो दोबारा बना दो. दिस इज दी पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट. और इसमें जो गैस बंद है, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, नो मास कैन बी ट्रांसफर्ड. ओके, सो हियर दिस इज आवर सिस्टम. This gas inside the piston cylinder arrangement is our system, like this. Okay, other example, जैसे थर्मोमीटर में भी हो जाएगा, लिक्विड इन थर्मोमीटर. जैसे हम लोग ये लिक्विड मरकरी लिख दो, लिक्विड मरकरी इन थर्मोमीटर. जो हम लोग फीवर चेक करते हैं ना, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर भी आ गए हैं, उन पर रीडिंग लिख के आता है. बट पुराना वाला थर्मोमीटर जो ऐसे रहता है, ग्लास ट्यूब, उसमें मरकरी भरा रहता है, वो फिक्स रहता है. उसका मास जो है वो फिक्स है, उसका मास जो है वो फिक्स है. ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज. या फिर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर. तो रेफ्रिजरेटर जो होता है, उसके साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट घूमता है लिक्विड, तो उसका पाइप रहता है ऐसे, पूरा पाइप रहता है ऐसे, है ना. उसके अंदर साइकिल में रेफ्रिजरेंट घूमता रहता है, वो उस पाइप के अंदर सेम रहता है. ठीक है, या एसी में, एयर कंडीशनर में भी सेम रहता है.
जैसे ये लिक्विड इधर से इधर गया, यहाँ एसी का एक यूनिट लगा रहता है बाहर, स्प्लिट एसी में वो फैन चलता रहता है, वो उसका हीट ले लेता है, यहाँ से हीट इस रेफ्रिजरेंट से निकल गई, फिर ये आता है यहाँ कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें एक्सपेंड करता है। और इस रेफ्रिजरेंट का ये प्रॉपर्टी होता है कि जब वो थ्रोटल वाल्व से निकलता है तब उसका टेम्परेचर डाउन चला जाता है, डाउन चला जाता है तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर डाउन होगा, यहाँ दूसरा फैन लगा रहता है, वो आपको फिर एयर इस पाइप के ऊपर से निकाल के देता है तो वो कूल हो जाता है, ठीक है। और उसका हीट रूम का इस रेफ्रिजरेंट ने ले लिया, अब वो हीट को लेकर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पर उसने हीट दिया, यहाँ से हीट लिया, इस तरीके से वो घूमता रहता है, बट वो एक क्लोज साइकिल में घूमता है, एक क्लोज पाइप में घूमता है। मास ऑफ रेफ्रिजरेंट फिक्स रहता है। कभी बोलते हैं ना एसी खराब हो गया, एसी खराब हो गया का मतलब क्या है, कभी कभी बोलते हैं उसका गैस लीक कर गया, तो उसका जो गैस बोलते हो वो एक्चुअली उसका रेफ्रिजरेंट होता है। आरएसी में पढ़ेंगे वो टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट और वो सारा कुछ। तो जहां पर हमारा मास जो है वो फिक्स होगा, कंट्रोल्ड मास सिस्टम होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा, मास चेंज नहीं हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। तो बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, तो दिस इज द क्लोज मास सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट लिखो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट स्टीफन हॉकिंस, यस स्टीफन हॉकिंस ने भी कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उसने बोला देयर आर नो चांसेस ऑफ गॉड, मतलब उसने बोला 99% देयर इज नो गॉड। 100% तो साइंटिस्ट कभी कोई बोलेगा ही नहीं, जो समझदार आदमी होता है वो 100% कुछ नहीं बोलता है। हाँ, ओपन सिस्टम में लिखो बोथ मास एंड एनर्जी मास एंड एनर्जी, एनर्जी का मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में भी होगा एंड वर्क के फॉर्म में भी होगा, वर्क भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। वो हम लोग मैकेनिक्स में भी प्रूफ कर चुके हैं ना। सो बोथ मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। बोला दोनों चीज बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। वी कैन चेंज द मास ऑफ द सिस्टम ऑल्सो एंड एनर्जी कैन ऑल्सो इंटरैक्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। इसमें वॉल्यूम को कंट्रोल रखा जाता है बस। बोला वॉल्यूम सेम रहेगा, मास चेंज हो सकता है, उसमें मास सेम था, वॉल्यूम चेंज हो सकता था, पिस्टन सिलेंडर में वॉल्यूम चेंज हो सकता है बट मास चेंज नहीं हो रहा था। हेयर वॉल्यूम विल नॉट चेंज, जनरली वॉल्यूम विल नॉट चेंज, वॉल्यूम इज फिक्स्ड हेयर। सो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम ये इसका नाम है। और ओपन सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम भी बोल सकते हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मास वेरी ही करे, किसी प्रोसेस में मास नहीं वेरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इन ओपन सिस्टम ड्यूरिंग स्टडी स्टेट, क्योंकि यहाँ वेरी करने का चांस है इसलिए नई चीज आ गई यहाँ स्टडी स्टेट। बोला स्टडी स्टेट में ही स्टडी कर सकते हो, क्योंकि हर इंस्टेंट पर अगर उसका मास चेंज होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है तो प्रॉपर्टी भी चेंज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो स्टडी कब करें, मैं पूछूं इसका टेम्परेचर बताओ और टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो क्या आप मुझे टेम्परेचर बता पाओगे? आप कहोगे सर रुको ये तो बदलता ही जा रहा है, मैं कैसे बताऊं आपको? मैं तभी बता सकता हूं
जब ये रुके तो सही, तो कब रुकेगा, स्टडी स्टेट में रुकेगा। बोला सर स्टडी स्टेट आ जाने दो, स्टडी स्टेट अरे स्टडी लिख दिया, सॉरी, STEADY, स्टडी स्टेट। बोला स्टडी स्टेट आ जाने दो, देन द क्वांटिटीज विल बी फिक्स, देन ओनली आई कैन स्टडी, देन ओनली आई कैन टेल यू। यस और नो? तो ओपन सिस्टम में स्टडी जो है वो स्टडी स्टेट में किया जाता है, उसमें मास फिक्स रहेगा और आइडेंटिटी चेंज हो सकता है। आइडेंटिटी मतलब एक मास निकल गया, बस दूसरा आ गया, नया मास आ गया। जो पार्टिकल इधर है, इस पार्टिकल का नाम मान लो P1 है, वो निकल गया, बट उसकी जगह पर P2 पार्टिकल आ गया, फिर वो निकल गया, फिर P3 पार्टिकल, नया पार्टिकल आ जाएगा, बट मास जो होगा उसका सिस्टम का कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर लेट से 1 kg है तो 1 kg रहेगा। तो आइडेंटिटी चेंज होने का मतलब है दिस इज नॉट द सेम मास, न्यू मास इज कमिंग, ओल्ड मास इज गोइंग, न्यू मास इज कमिंग, ओल्ड मास इज गोइंग, बट द वैल्यू ऑफ मास विल रिमेन सेम। लेट्स से 1 kg है स्टडी स्टेट में, तो 1 kg ही रहेगा। क्लियर हुई बात? तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, जैसे कि नोजल। नोजल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंटिन्यूसली मास एक तरफ से आता जाता है और दूसरे तरफ से निकलता जाता है। तो नोजल का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। नोजल का क्या काम है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो नोजल जो है वो एक तरफ से तो लेगा मास को और दूसरे तरफ से निकालेगा मास को, बट किसी इंस्टेंट पर उसका मास जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, या मास फ्लो रेट बोल देंगे, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, इधर से मास आ रहा होगा और इधर से मास जा रहा होगा। ठीक है? तो स्टडी स्टेट में क्या होता है, इन विल बी इक्वल टू आउट, बिकॉज अंदर का जो मास है उसको कांस्टेंट करना है। तो मास इन विल बिकम इक्वल टू मास आउट इन केस ऑफ स्टडी स्टेट। ठीक है ना? दूसरा एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था, उसको फिर से बना दूं। तो नोजल है, डिफ्यूज़र है, टरबाइन है, मैनी ओपन सिस्टम एग्जांपल कैन बी देयर। तो हम जनरल सा ये बना लेते हैं कि इसमें जो ये कंट्रोल वॉल्यूम है, ये मेरा ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में मास को फिक्स करना है स्टडी स्टेट में। तो जब स्टडी स्टेट आ जाता है, अंदर का मास तभी फिक्स रहेगा जब उसके अंदर जाने वाला और बाहर जाने वाला मास जो है वो बराबर हो जाए। तो यहां लिख दोगे क्या, फॉर स्टडी स्टेट, फॉर स्टडी स्टेट मास गोइंग इनसाइड मस्ट बी इक्वल टू मास गोइंग आउटसाइड। तब ही जाकर उसके अंदर वाला जो मास होगा वो फिक्स हो पाएगा। समझे? नया मास हो जाएगा, पुराना निकल गया नया आ गया, पुराना निकल गया नया आ गया, तो आइडेंटिटी चेंज होगा, बट मास का वैल्यू चेंज स्टडी स्टेट में नहीं होगा। क्लियर हुई बात? और मास इसमें आ रहा है जा रहा है, और एनर्जी भी आ सकता है जा सकता है, तो इसको एनर्जी आप दे सकते हो, इससे वर्क ले सकते हो। ठीक है? तो एनर्जी इंटरेक्शन कैन बी ऑल्सो देयर, बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ओके? सो फॉर द स्टडी स्टेट मास इन एंड मास आउट मस्ट बी इक्वल। नेक्स्ट डालो हेडिंग आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम पढ़ लिया, ओपन सिस्टम पढ़ लिया, तीसरा आता है
आइसोलेटेड सिस्टम। अब समझ ही गए होगे आइसोलेटेड क्योंकि इसका नाम है, इसमें ना तो मास इंटरेक्शन होगा और ना तो एनर्जी इंटरेक्शन होगा। तो इसमें लिखो नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड across the system boundary, okay. for example एक सॉलिड रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर बना दो जिसको खली भी नहीं तोड़ पाएगा, एक ऐसा कंटेनर बना दो जिसको खली भी नहीं तोड़ पाएगा, एकदम रिजिड बना दिया, परफेक्टली रिजिड हो गया और उसको क्या किया, इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट का मतलब आप इसको ना हीट दे सकते हो ना ले सकते हो, रिजिड है तो इसमें वर्क ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो। वर्क ट्रांसफ़र के लिए वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम आप चेंज कर नहीं सकते हो, तो इसका मास भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और एनर्जी इंटरेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, कोई एनर्जी भी नहीं दे सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूनिवर्स। परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स जो है वो बाहर से कहाँ से एनर्जी लेगा, यूनिवर्स तो खुद ही क्या है, इनफाइनाइट है। यूनिवर्स तो खुद ही क्या है, इनफाइनाइट है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का कोई पूछता है आपसे डेफिनिट केस बताओ, डेफिनिट साइज का केस बताओ, तो डेफिनिट साइज का हो सकता है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। एक डब्बा लिया परफेक्टली रिजिड और उसके अंदर गैस को भर दिया, इसके अंदर गैस को भर दिया और परफेक्टली रिजिड है, उसको इंसुलेट कर दिया और फेंक दिया समंदर में, कहीं भी रख दो इसको, इसमें कोई एनर्जी इंटरेक्शन हो नहीं सकता है, कोई एनर्जी इंटरेक्शन हो नहीं सकता है, ठीक है। और ना ही कोई वर्क इंटरेक्शन हो सकता है। नाइदर वर्क नॉर एनर्जी कैन ट्रांसफर, नाइदर दी मास कैन बी एक्सचेंज, मास ट्रांसफर भी क्या होगा, जीरो होगा, कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो डेफिनेट साइज का तो ये केस हो गया, ये केस हो गया डेफिनेट साइज का। कोई पूछे इंटरव्यू में आइसोलेटेड सिस्टम जानते हो, बोले जानते हैं, क्या होता है, इसमें मास और एनर्जी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। बोला इसका एग्जाम्पल बताओ, बोला सर दो एग्जाम्पल है, एक डेफिनेट साइज का है और एक इनफाइनाइट साइज का। इसका साइज क्या है, इनफाइनाइट साइज। बोला सर दो दो एग्जाम्पल है मेरे पास, ये भी बता दो, ये भी बताओ। जैसे ही बोलोगे सर डेफिनेट साइज, सर इनफाइनाइट साइज, खुश हो जाएगा। इंटरव्यू में उसको टेक्निकल टर्म्स चाहिए होते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग दी टेक्निकल टर्म्स, उसको अच्छा लगता है। टेक्निकल टर्म्स यूज़ करोगे इंटरव्यू में तो अच्छा लगता है उसको, लेकिन ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं बोल देना है जो तुम्हें आता ही नहीं है। ऐसा टेक्निकल टर्म मत बोलो जो तुम्हें आता ही नहीं, फंस जाओगे। फिर तुमने बोला सर इसको एंथैल्पी नहीं दे सकते, आप वो पूछेगा एंथैल्पी क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर तुम बोलोगे, फंस जाओगे। तो इंटरव्यू में ऐसा टेक्निकल टर्म ही बोलो, जनरली तुम जो बताओगे ना उसी में से नया क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो ऐसा टेक्निकल टर्म बोलो जो तुमको अच्छे से आता है, तुम्हारा इंटरव्यू तुम खुद ही आगे चलाते जाओगे। उसको ऐसा आंसर दो कि वो उसी में से क्वेश्चन पूछे, क्यों, वो भी 5 घंटे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, वो भी परेशान रहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछें, 20 कैंडिडेट चले गए, कितना क्वेश्चन पूछे भाई। तो जनरली जो आप आंसर देते हो उसी में से वो क्वेश्चन निकालते हैं। तो ऐसा आंसर दो कि उसमें कोई टेक्निकल टर्म हो और जो तुम्हें अच्छे से आता हो। उसने क्वेश्चन पूछा, तुमने आंसर दिया, टेक्निकल टर्म पकड़ेगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा, वो भी बता दो, तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, वाह इसको आता है,
ये ऐसा ही फालतू में नहीं बोलता है, इसको आता है ना, तुरंत वहाँ पॉजिटिव नंबर आपका जुड़ जाता है। तो ये आइसोलेट हो गया, एक आपका हो गया फाइनाइट साइज, दूसरा हो गया इनफाइनाइट साइज। क्लियर हुई बात? तो इस पूरा थ्योरी को क्या हम छोटे से एक टेबल में समराइज कर सकते हैं? एक छोटे से टेबल में समराइज कर दो, इसको समराइज कर दो, लिख दो टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर। और एनर्जी ट्रांसफर। तो पहला सिस्टम है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है, नो लिख दो इसमें, नो। एनर्जी ट्रांसफर यस लिख दो। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर यस, एनर्जी ट्रांसफर यस। ऐसा नहीं है हमेशा होगा, हर प्रोसेस में होगा, पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हर समय उसमें मास ट्रांसफर हो ही रहा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है क्या? यस हो सकता है। आइसोलेटेड में पॉसिबिलिटी ही नहीं है, नो पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी। इसमें नो पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबिलिटी। यस पॉसिबिलिटी का मतलब है कि हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोसेस में ऐसा हो ही रहा हो, ठीक है? बट इट इज दी पॉसिबिलिटी। तो टेबल बना दो। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया।